नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा त्रिपाठी। आज आप सबसे जिस विषय पर चर्चा करूंगी, उसका शीर्षक है भक्ति काल की पृष्ठभूमि। भक्ति काल, इस शब्द को देखते ही मन में सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि भक्ति क्या है। भक्ति के महत्व को प्राचीन काल से ही स्वीकार किया जाता रहा है और वैदिक व उपनिषद साहित्य में तो स्पष्टतया भक्ति का उल्लेख है, भक्ति की महिमा का गुणगान है। हमारे हिंदी साहित्य में भी 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य तक का भाग भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काव्य जहाँ एक और उच्चतम धर्म की व्यवस्था करता है, वहां उसमें उच्च कोटि के कवित्व के भी दर्शन होते हैं। साथ ही भाव, भाषा, कला सभी दृष्टियों से भक्ति साहित्य श्रेष्ठतम कहा जा सकता है। कुछ विद्वानों ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा है। कुछ विचारकों के अनुसार भारतीय भक्ति आंदोलन को पराजित मनोवृत्ति का परिणाम एवं मुस्लिम राज्य प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया मानते हुए हिंदी साहित्य में भक्तिकालीन प्रवृत्तियों के आविर्भाव को राजनीतिक पराजय का परिणाम कहा, परंतु कई समीक्षकों ने इसे एक अविच्छिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक व सामाजिक भावना का परिणाम मानते हुए भारतीय इतिहास में एक महाआंदोलन माना है। वस्तुतः किसी भी काल के साहित्य निर्माण में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियां ही सहायक होती हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि भक्ति काल के आरंभ में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी, जिनसे प्रभावित होकर काव्य क्षेत्र परिवर्तित हो गया। भक्ति काल को प्रभावित करने वाली जो परिस्थितियां हैं, उनमें राजनीतिक परिस्थिति के विषय पर अब हम आगे चर्चा करेंगे। देश में जब मुस्लिम शासकों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था, तब स्वाभाविक ही वीर गाथा कालीन भावना शनय शनय लुप्तप्राय होने लगी थी और देशवासियों पर विधर्मियों का अत्याचार भी बढ़ने लगा था। वीर गाथा काल अर्थात आदिकाल, जिसके विषय में मैंने आपसे पहले भी चर्चा की है। साथ ही कवियों को अब राज दरबारों से हटकर साधुओं की कुटियों में आश्रय लेना पड़ा और अधिकांश कवि आश्रयदाताओं का गुणगान करने की अपेक्षा भगवान का कीर्ति गान करने में संलग्न हो गए। यहाँ पे मैं आप सबको यह बता देना चाहती हूँ कि वीर काव्य की भावना भक्ति काल में भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि कोई भी प्रवृत्ति कभी भी पूर्णतः समाप्त नहीं हो पाती, केवल उसका रूप मंद या तीव्र हो जाता है। अतः भारत की आध्यात्मिक कविता की धारा, जो कुछ समय से दबी हुई थी, पुनः अनुकूल वातावरण पर पाकर पनप उठी। भक्ति की इस प्रबल धारा से आश्चर्यचकित होकर ग्रियर्सन ने लिखा है, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उस आंदोलन से अधिक व्यापक और विशाल है जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो गया था। बिजली की चमक के समान समस्त प्राचीन धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नवीन बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि वह बात कहां से आई। चूंकि यूरोपीय विद्वान प्रत्येक नवीन और अच्छी बात का संबंध सर्वदा यूरोप से जोड़ते चले आए हैं, अतः उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी भक्ति की इस नवीन धारा को ईसाइयत की देन माना था। वस्तुतः इस धारणा के मूल में उनका भारतीय परंपरा व संस्कृति का अध्ययन अपूर्ण था। पक्षपात एवं भ्रांत धारणा ही उनके पास विशेष रूप से थी, अन्यथा विचार पूर्वक देखा जाए तो भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत को ही मानना चाहिए। अनेक भारतीय विद्वानों ने भक्ति का संबंध एक ऐसी परंपरा से सिद्ध किया जो शताब्दियों से अविच्छिन्न रूप से देश में विद्यमान थी। कुछ विद्वानों ने भक्ति काल की प्रेरक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए यह भी व्यक्त किया कि जब मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे
तो हिंदू निराश होकर दीन रक्षक भगवान से प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार देश में भक्ति काव्य की भावना विकसित होने लगी। पर यह तर्क भी निराधार है, क्योंकि जब उत्तर भारत में धार्मिक अत्याचार हो रहे थे, उस अपेक्षाकृत निरापद व शांत दक्षिण भारत में भक्ति की अबाध धारा प्रवाहित हो रही थी। इतना ही नहीं, उत्तर भारत में भक्ति का प्रभाव सर्वदा मंद नहीं हो गया था और न भक्ति की धारा अचानक विद्युत के सदृश उत्पन्न हुई थी, क्योंकि सच तो यह है कि सहस्त्र वर्षों के से इसके लिए मेघखंड एकत्रित हो रहे थे और दक्षिण में वैष्णव भक्ति अपनी समृद्ध अवस्था में थी। तमिल के अलवार वैष्णव भक्तों को ही हमारे देश में भक्ति भावना का पुरस्कर्ता समझना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की परंपरा में श्री रामानुजाचार्य भी हुए, जिन्होंने भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने की ओर पूर्ण ध्यान दिया। भक्ति का विकास किस प्रकार से हुआ, वो उस पर मैं आपसे चर्चा करती हूँ कि जिस समय दक्षिण भारत में भक्ति भावना पनप रही थी, उस समय उत्तरी भारत में पौराणिक शास्त्रों का आधार लेकर भक्ति भावना का प्रसार किया जा रहा था। जनता विष्णु के अवतारों में विश्वास करती थी तथा सामान्य जनता स्मार्ट मतावलंबी थी। साथ ही साथ पंथियों का शैव मत भी पर्याप्त प्रभावशाली था और तंत्र मंत्र आदि पर विश्वास रखने वालों की भी कमी न थी। इतना होते हुए भी हमारी यह नवीन भक्ति धारा पूर्ववर्ती भक्ति धारा से बहुत कुछ भिन्न थी और अवतारवाद के समर्थकों की दृष्टि से इसमें परिवर्तन हो रहा था। यद्यपि पूर्वाविश्वास या पूर्वानुमान के अनुसार यहाँ की धारणा थी कि भगवान साधुओं के परित्राण व दुष्टों के दमन के लिए अवतार धारण करते हैं, पर इस भक्ति युग में लोगों का यह विश्वास हो चला था कि भगवान के अवतार का मुख्य हेतु भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए लीला का विस्तार करना ही है। भक्त भगवान के चरित्र का अनुशीलन अन्य उद्देश्यों में नहीं, भक्ति पाने के उद्देश्य से करते हैं। भगवान का मुख्य प्रतिपाद्य विषय एकांतिक भक्ति ही है। कैवल्य को भी भक्त उसके सामने तुच्छ समझता है। मध्यकाल के भक्ति मार्ग में इसी एकांतिक भक्ति का स्वर प्रबल रहा है। भक्ति का उद्भव राजनीतिक अत्याचारों की प्रतिक्रिया स्वरूप या किसी विदेशी प्रभाव के कारण न होकर स्वाभाविक ही था। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के पूर्व ही भक्ति धारा प्रवाहित हो रही थी। डॉक्टर रांगे राघव के शब्दों में, भक्ति आंदोलन के प्रतिपक्षी और हिंदू उस समय नहीं थे। उस समय भी निम्न जातियां और ब्राह्मण व उच्च जातियां दक्षिण के अड़ियार आला वर्ग से प्रारंभ हुआ और भक्ति का प्रवाह पाशुपात में संबल पाता रहा। फिर भागवत संप्रदाय बनकर वैष्णव भक्ति में पल्लवित हुआ और उसका रूप शैव लिंगायतों में प्रकट हुआ। पूर्व में सहजयान भक्ति के रूप में बदल गया और समस्त भक्ति संप्रदाय उच्च वर्गों के अधिकारी के विरुद्ध था। अतः यह कहा जा सकता है कि भक्ति भावना को न तो ईसाइयत की देन ही समझा जा सकता और न राजनीतिक व धार्मिक अत्याचार का परिणाम, बल्कि भक्ति का विकास तो स्वाभाविक ही प्रतीत होता है। इतना अवश्य है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में उसके विकास की धारा अत्यंत क्षीण, अस्पष्ट व लुप्तप्राय रही और साहित्य के साथ उसका कोई प्रत्यक्ष लगाव भी न था। अतः भक्ति काल में उसके प्रबल वेग को देखकर विभिन्न शंकाएं भी विचारकों के मन में उठी। सामाजिक परिस्थिति भक्ति काल के पृष्ठभूमि को गढ़ने में किस प्रकार से सहायक हुई है, इस पर चर्चा करते हैं। तत्कालीन भारतीय सामाजिक जगत में हिंदू मुस्लिम दो संस्कृतियों व विचारधाराओं का पारस्परिक संघर्ष हो रहा था। एक ओर तो हिंदू संस्कृति अपनी पूर्णता व प्राचीन परंपरा का विश्वास प्राप्त करने के लिए अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए प्रयत्न कर रही थी, तो दूसरी ओर नूतन धार्मिक उन्माद से ओतप्रोत मुस्लिम संस्कृति उस पर हावी होना चाहती थी। अतः हिंदू मुसलमानों में परस्पर घृणा का बढ़ना स्वाभाविक ही था। दिन प्रतिदिन हिंदुओं ने सामाजिक बंधनों को भी सुदृढ़ करना प्रारंभ किया, अतः धार्मिकता की अपेक्षा सामाजिक संकीर्णता ही बढ़ने लगी और कबीर आदि संतों ने संकीर्णता का विरोध कर शुद्ध आध्यात्मिकता का सहारा लेकर
जिसमें प्राचीन शास्त्रों के बंधन ग्राह्य न थे, उस संकीर्णता को दूर करने का प्रयास किया। यद्यपि कबीर की इस नूतन सांस्कृतिक चेतना का स्रोत सर्वथा नवीन न था, क्योंकि बौद्ध धर्म के विकास के साथ ही उच्च वर्गीय सामाजिक व्यवस्था व धार्मिक अत्याचारों के प्रति विद्रोह की भावना भी विकसित हो रही थी और जनजीवन प्रवाह में भी यह भावना गति पकड़ रही थी। कबीर आदि संतों को यह श्रेय तो है कि उन्होंने इस भावनाओं में आत्मविश्वासों की दृढ़ता का समावेश कर उसे संकीर्णताओं से मुक्त करते हुए हीनता की भावना को विनष्ट कर सर्व सामान्य जनता को समदृष्टि प्रदान की। इस प्रकार विशुद्ध मानवता के आधार पर एक नूतन संस्कृति के उद्भव का श्रेय संतों को ही है और उनके इस प्रयत्न में सूफियों ने भी अपना योगदान दिया। उन दोनों ने संयुक्त रूप से हिंदू व मुस्लिम संस्कृति व धार्मिक भावनाओं के समन्वय को करने का प्रयत्न किया। अतः उनके नूतन अभिनंदनीय प्रयास के फलस्वरूप हिंदू मुस्लिम विचारधाराओं के समन्वय से निर्गुणोपासना की एक ऐसी पद्धति उत्पन्न हुई जिस पर अनेक प्राचीन व नवीन धार्मिक मतांतरों, वादों व विचारधाराओं का प्रभाव था। कबीर को हिंदी साहित्य के इस जागरण काल का अग्रदूत माना जाता है। तत्कालीन समय में देश की धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी, उस पर चर्चा करते हैं। देश की सामाजिक परिस्थितियों के पश्चात जब हम धार्मिक दशा पर विचार करते हैं तो हमारा ध्यान इस ओर जाता है कि हिंदू धर्म व संस्कृति पर विदेशियों के निरंतर आक्रमण हो रहे थे। विदेशी जो हैं हर प्रकार से हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहते थे और वे मूर्ति भंजक, मूर्ति पूजकों पर विजयी हो रहे थे तथा निराश हिंदू जाति को निराकार उपासना से संतोष न हो रहा था। इसी बीच आचार्य रामानंद ने लोक रक्षक राम की प्रतिष्ठापना की और राम की उपासना के दो रूप समाज में प्रचलित हुए, जिनमें से पहला कबीर के निराकार राम और दूसरा तुलसी के साकार राम का है। साथ ही दक्षिण की भक्ति भावना का भी इस क्षेत्र में बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और आचार्य शंकर, आचार्य रामानुजा, आचार्य मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य आदि दार्शनिक आचार्यों ने परमात्मा की भिन्न भिन्न दृष्टि से व्याख्या की। रामानुजाचार्य तो भक्ति भावना के प्रचारार्थ उत्तर भारत आए और उनके इष्ट देव श्री राम थे तथा काशी में राम भक्ति का प्रचार कर भक्ति को जन साधारण के लिए सुलभ बनाने वाले रामानंद इन्हीं रामानुजाचार्य के शिष्य थे। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल और वल्लभाचार्य ने ब्रज में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। सूरदास व तुलसीदास ने उनके सिद्धांतों का आश्रय ग्रहण कर कृष्ण भक्ति व राम भक्ति की अक्षय धारा प्रवाहित की। साहित्यिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हुए जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में समाज को सिद्धों व नाथ योगियों ने बहुत अधिक प्रभावित कर रखा था और इन दोनों ही संप्रदायों के प्रमुख व्यक्ति व अनुयायी निम्न कोटि के ही थे। इस प्रकार नाथ संप्रदाय के कनपटा योगी घट के भीतर चक्र, सहस्त्रदल, कमल, ईड़ा, पिंगला आदि की ओर संकेत करने वाली रहस्यपूर्ण बातों का प्रचार कर न केवल सर्व सामान्य जनता पर अपना प्रभाव स्थापित करते थे, बल्कि जाति पाति व विद्या अध्ययन आदि को व्यर्थ बताकर हिंदू समाज के उपेक्षित अंग अछूतों के हृदय में उच्च वर्ग के प्रति असंतोष व विद्रोह की भावना भर रहे थे। उसमें भी यहाँ पर यह बात उल्लेख देखने योग्य है कि एक सबसे बड़ी निर्बलता उस समाज की यह थी कि उसका हृदय पक्ष भक्ति भावना की दृष्टि से शून्य था। अतः इस रसहीनता के कारण संत सूफी उसे ग्रहण न कर सके। हाँ, महाराष्ट्र में प्रसिद्ध संत नामदेव ने अवश्य इस अभाव की पूर्ति की और कबीर का निर्गुण पंथ भी नाथों के हठ योग, वैष्णव की सरसता, अद्वैतवादियों के मायावाद व सूफियों की प्रेम भावना से प्रभावित होने के कारण ही नाथों से प्रभावित प्रेम भाव से शून्य जनता का उद्धार करने में सफल रहा। ज्ञान मार्गी संतों के साथ साथ सूफी कवियों पर भी उसका प्रभाव पड़ा और इसलिए उनके हिंदू व मुस्लिम दोनों ही अनुयायी पाए जाते हैं। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भक्तिकाल की विविध शाखाओं से उद्गम के मूल में एक अविच्छिन्न सांस्कृतिक व धार्मिक भावना विद्यमान थी और अनुकूल अवसर पाकर वह प्रस्फुटित हो उठी।
यह निर्विवाद सत्य है कि दक्षिण की भक्ति धारा ने ही उत्तरी भारत में सगुण भक्ति का बीजारोपण किया और वह उपासना भेद के अनुसार कृष्ण भक्ति धारा व राम भक्ति धारा नामक दो प्रमुख भेदों में विभाजित हो गई। दूसरी ओर बौद्ध धर्म के ध्वंसावशेषों सिद्धों व नाथों के प्रभाव से और उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप निर्गुण धारा भी देश में प्रारंभ हो गई, जिसके दो भेद ज्ञान मार्गी शाखा व प्रेम मार्गी शाखा हुए। अतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय भक्ति आंदोलन में तत्वों के समकालीन परिस्थिति का ही विशेष रूप से योग रहा है और हमारा भक्ति काव्य तत्कालीन परिस्थितियों और परंपराओं से प्रभावित है और उसमें प्रचलित सभी प्रमुख धाराएं समकालीन परिस्थितियों के पूर्ण रूप में अनुकूल थी। आज के लिए इतना ही। भक्ति काल के विषय में आगे मैं आपसे अगले व्याख्यान में चर्चा करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।